आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष में आज जो विषय चर्चा के लिए है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और विषय इस दृष्टि में महत्वपूर्ण है कि इस समय कोरोना महामारी का संकट पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। पूरी दुनिया उससे जूझ रही है और ऐसे में हमारा देश, हमारा प्रदेश ये भी कोई अछूता नहीं है। लेकिन इस बीच जो जीवन के सारे क्षेत्र हैं, चाहे फिर आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, लेकिन शैक्षिक भी कोरोना महामारी के संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र के हालात ये हैं, अगर हम भारत की स्थिति देखें तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा विभाजन मिलता है, जिसमें एक संपन्न छात्र छात्राओं का एक समूह होता है, मतलब आर्थिक दृष्टि से, और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो बिल्कुल पिछड़ चुके हैं ऐसे छात्र छात्राओं का एक समूह होता है। लेकिन हाल ही में यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि मार्च के बाद से जो लॉकडाउन के बाद परीक्षाओं के लिए असमंजस था, उस स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह में सारे यूजी और पीजी के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाने चाहिए और वो सितंबर के अंत तक खत्म हो जाने चाहिए। अब ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति पर स्पष्टीकरण होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जहां कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वहां उन्होंने इस परीक्षा को रद्द किया है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूजीसी की ये भूमिका जो बड़ी आग्रही भूमिका है और स्टेट का जो अपना स्टेटस है, जिसने स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि हम परीक्षाओं को रद्द करना चाहते हैं। हम समझना चाहेंगे यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर से कि इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि यह ऐसी गुत्थी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम एक बात समझना चाह रहे हैं कि यूजीसी ने हाल ही में जो गाइडलाइन जारी की है यूजी और पीजी के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनका कहना है, बड़ी आग्रही भूमिका है कि सितंबर में एग्ज़ाम्स होने ही चाहिए। वो सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो, सितंबर के अंत तक खत्म हो जाए। एक दूसरी भूमिका ये भी है कि जो स्टेट कोरोना की महामारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, हमारे यहाँ हम एग्ज़ाम्स करने की स्थिति में नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की भूमिका लेना यूजीसी का ठीक लगता है? आपने यूजीसी को चेयरमैनशिप दी है, यूजीसी के रूल्स को जानते हैं आप। ये माना जा सकता है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर का अपना एक रोल होता है, लेकिन जहाँ स्टेट को अगर चांसलर कंट्रोल करे उसकी शिक्षा व्यवस्था में, तो इसकी ये जो पूरी गुत्थी है कैसे सुलझ सकती है ये? ये आपने अच्छा इशू डिस्कशन के लिए लिया हुआ है जी। कि ये इशू अभी इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी और डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों में भी बड़ा असमंजस है। हाँ, छात्र भी बड़े असंतुष्ट है और उनको पता नहीं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं ताकि हम समझ में आना चाहिए। आपको मालूम है कि 24 मार्च को जब हमने पूरी इकोनॉमी को लॉकडाउन किया, तो उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे, उसको डिस्टेंसिंग में बदल देना है। हाँ जी। तो मार्च के बाद जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगभग बंद है। कई जगह जहाँ थोड़ी बहुत ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन कुछ संस्था ने लिया हुआ, एग्जामिनेशन नहीं, टीचिंग रखी है, लेकिन वो अधूरी है, उसमें कुछ पूरी तरह बड़ी नहीं है। उसके बाद अब जुलाई आ गया जी, और जुलाई में तो एग्ज़ाम होके स्टूडेंट की रिजल्ट निकलनी चाहिए अगस्त तक। बिल्कुल, अपना प्रोटोकॉल तो ऐसा ही है, तो उनको हमेशा का जो शेड्यूल है वो तो ऐसा ही है। स्टूडेंट को एडमिशन वगैरह लेनी होती है जी। तो इस वक्त क्या करना चाहिए, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, कोहार्ट कमेटी, वो जो वाइस चांसलर है हरियाणा यूनिवर्सिटी में, कि भाई इस इशू को देखो और बताओ क्या कर सकते हैं। इस कमेटी ने पूरा जायज़ा लिया और ये कहा कि एग्ज़ामिनेशन लेना, बच्चों को कैंपस में ला के एग्ज़ामिनेशन लेना और ऑनलाइन भी एग्ज़ामिनेशन लेना जो पॉसिबल नहीं है पूरी तरह, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये करे कि जो बच्चे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जा रहे हैं, उनके जो पास्ट ईयर के मार्क्स है उसको लेके
उसका एवरेज निकाल के उनको मार्क दे दे। ये थर्ड ईयर में बच्चा जा रहा है तो उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क लेके उसका एवरेज निकालो, उसको थर्ड ईयर के मार्क दे और उसको डिग्री दे दो एवरेज ग्रेड निकाल के। या सेमेस्टर सिस्टम है तो 5 सेमेस्टर का आप उसमें ले सकते हो जी सॉरी, ताकि ये हो कि जो लड़के फाइनल ईयर में हैं उनको डिग्री मिल जाए, जो लड़के इन बिटवीन हैं उसको उनको प्रमोशन मिल जाए और इशू सॉल्व हो जाए। ये भूमिका फिर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कुछ स्टेट ने ली, जैसे महाराष्ट्र ने ये पोजीशन ली है, पहले ली थी महाराष्ट्र ने पोजीशन। लेकिन यूजीसी ने कोहॉर्ट कमेटी जिसको बिठाया उसके अगेंस्ट में पोजीशन ली। उन्होंने ये कहा कि नहीं, एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफ कैंपस हो, दैट इज़ ऑन कैंपस हो, क्योंकि बहुत सारे देश में एग्ज़ाम ली जा रही है ऑनलाइन और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए डिग्री की जो कीमत है, जो क्वालिटी है, वो एग्ज़ाम से ही बनती है, वैसे नहीं बनेगी। ये आर्गूमेंट उन्होंने ली और यूजीसी ने सारे स्टेट को खत लिखा कि ये एग्ज़ाम ले ले। इससे एकदम क्राइसिस पैदा हो गया। जो स्टेट है जिन्होंने ये पोजीशन ली है, जहाँ कोविड की संख्या बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी रीओपन नहीं कर सकते, पूना की स्थिति देख लीजिए, बॉम्बे की स्थिति देख लीजिए। तो एक मैंने भी खत यूनिवर्सिटी ग्रांट को लिखा था 27 फैकल्टी के सिग्नेचर के साथ। तो उसके दूसरे दिन फिर जब लगा कि इसमें कुछ विरोधी स्वर आ रहा है तो यूजीसी ने दूसरा खत लिखा स्टेट गवर्नमेंट को कि नहीं, हमारी एडवाइजरी जो है वो कंपलसरी है, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते, एक उसका मतलब था। तो इस तरह से अब 2 कैंप खड़े हैं। जो स्टेट है, 5, 6, 7 स्टेट है जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, एग्ज़ाम हम नहीं ले सकते ऑनलाइन या कैंपस में। कैंपस में एग्ज़ाम लेने का मतलब है कि सारे स्टूडेंट जो घर में गए उनको बुलाना है, रहने की व्यवस्था करनी है, हॉल को अरेंजमेंट करनी है, और हमने तो बहुत सारे हॉस्टल कोविड के लिए रखे हुए हैं। यूजीसी ने ये कहा है कि यूजीसी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है कि किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाए, कि हॉल में जो है पूरे हॉल को सैनिटाइज करो, टेबल को सैनिटाइज करो, ग्रेट में वो रखो और डिस्टेंसिंग रखो, ये सारी प्रिकॉशन रखी है। इससे हो जाएगा, ये उनका बिलीफ है, एग्जामिनेशन हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अब यहाँ स्थिति खड़ी हुई है। क्या मैं एक इससे जुड़ी हुई बात समझना चाह रहा हूँ कि क्या यूजीसी इस तरह से स्टेट को प्रेशराइज कर सकती है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को स्टेट्स ने मानने ही चाहिए? ये मसला लीगल है तो उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन लगेगी, लॉयर ही उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन मेरी जो समझ है एज ए चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी, मुझे ये लगता है कि जो यूजीसी के रेगुलेशन है उसमें एग्जामिनेशन का टाइम और मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ये यूनिवर्सिटी के ज्यूरिडिक्शन में आता है, जिस स्टेट यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ये मिनिस्ट्री के यूजीसी के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री रिकॉग्नाइज करती है। आपको कोई कोर्स शुरू करना है, डिग्री शुरू करनी है, यूजीसी को लिखो, यूजीसी के आपको परमिशन देगी या डिनाई करेगी। परमिशन देने के बाद फिर यूनिवर्सिटी जैसा चाहे वैसा वो एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन करती है अंडर द ओवरऑल गाइडलाइंस ऑफ द यूजीसी, लेकिन वो एटोनॉमी उनकी है। तो इसलिए आप देखोगे कि एग्ज़ाम के पीरियड अलग अलग होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे, नागपुर यूनिवर्सिटी की अलग है, कोल्हापुर की अलग है, सिम्बॉयसिस की अलग है, भारतीय यूनिवर्सिटी की अलग है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अलग है, वो फ्रीडम दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है लीगल इंटरप्रिटेशन तो और बात होगी, लेकिन मेरी जो समझ है कि उसमें यूजीसी को वो पावर है नहीं। तो अब ये इशू यहाँ बना पड़ा है कि दोनों सेंटर और स्टेट अपनी पोजीशन लेके खड़े हैं और स्टूडेंट को पता नहीं कि क्या फ्यूचर है उनका। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें कि एज अ एकेडमिशियन, एज ए एजुकेशनलिस्ट, आपने और जिस तरह से आपने सोशल स्टेटस जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के, इसका आप एक कंपैरेटिव स्टडी भी करते रहते हैं, मतलब आपके अन्य कामों के साथ साथ। तो जैसे यूजीसी का चेयरमैनशिप तो आपके पास रहा ही है, लेकिन आपने इन चीज़ों को पर भी बहुत अध्ययन किया है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में इस तरह से इस वक्त में कोरोना महामारी के इस पूरे संकट काल में, यदि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर इस तरह की परीक्षा को अरेंज किया जाता है तो क्या ये छात्र छात्राओं के हित में होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो पोजीशन ली है और जो स्टूडेंट लिख रहे हैं और कुछ फैकल्टी लिख रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन ऑफ टीचर ने एक सर्वे किया है
जी। उस सारे को मिला के आप देखेंगे तो उनका ये कहना है कि जो आर्गूमेंट यूजीसी दे रहा है कि एग्जामिनेशन की जा सकती है विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, और दूसरा है कि क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी डिग्री की, इन दोनों यूजीसी के जो मुद्दे हैं उससे वो एग्री नहीं कर रहे हैं। कहते यूजीसी को जो ग्राउंड रियलिटी है उसका अंदाज़ा है नहीं। अब दो मुद्दे हम लेंगे, उसके ऊपर स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे ऑनलाइन ले लीजिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्या, तो उसमें तो सीधी सी बात है कि यदि आप सरकारी डेटा देख ले नेशनल सैंपल सर्वे का, और ये देख ले कि रूरल एरिया में कितने लोगों के पास डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, जी। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक है कि उसका प्रोपोर्शन बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल है विलेजेस में 4-4.5% के पास है और 23-24% अर्बन में है। और जिनको इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट चलाना आता है, उसका प्रोपोर्शन तो और कम है, 15-16% है। और इसमें मेरा ख्याल है कोई 40% आएगा अर्बन एरिया में। मैं ये रूरल एरिया की बात करता हूँ। तो सवाल ये है कि वो फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हो। ऑनलाइन का मतलब एक है बच्चा घर में बैठा हुआ है, उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास लैपटॉप है और उसको एग्ज़ाम दी जा रही है, वो उसको पे कर रहा है। तो ये कनेक्टिविटी बहुत ही वीक है, कवरेज उसका बिल्कुल मार्जिनल है। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑनलाइन टीचिंग शुरू की थी, तो अटेंडेंस सिर्फ 50% थी। तो इंटरकनेक्टिविटी बहुत कम है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, 3-3 4-4 बार इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो ये ऑनलाइन तो ये इम्पॉसिबल है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सर्वे ने भी पाया है कि ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है। क्या ऑन कैंपस ये हो सकता है? हाँ, ऑन कैंपस में और गंभीर इश्यूज उन्होंने निकाले और लगते भी है। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शन मैंने आपको दिया है जी। ये दलित और आदिवासी लड़कों के लिए और ज़्यादा है और कम है एक तरीके से, वो और पीछे और पीछे है। अच्छा, ऑन कैंपस की जो आर्गुमेंट दी है लोगों ने वो ये है कि भाई ये स्टूडेंट जो है सारे अब अपने गांव में चले गए जी। अच्छा, आप उसको एग्जामिनेशन में लाना चाहोगे, एग्जामिनेशन पे हॉल में लाना चाहोगे, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में आएंगे। इसका मतलब ये है, एक तो एरिया है कि जिसके ऊपर यूजीसी ने गौर ही नहीं किया, लेकिन वो ये है कि अपने गांव से निकलने के लिए उसके पास ट्रेन होनी चाहिए, बसेस होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। उसमें 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, हाँ, 6 दिन लगेगा। कश्मीर का लड़का है, अलग स्टेट का रस्का है, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश का लड़का बॉम्बे के बहुत सारे कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस में है। वो लड़का आएगा तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और है भी तो आएगा तो एडिक्वेट डिस्टेंस वो रख पाएगा रेलवे में या नहीं, या बस में। तो ये तो बड़ी हाई रिस्क है। कोविड की जो डिस्टेंस का फैक्टर है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब आप चले जाओगे तो उसको हॉस्टल देना होगा, खाना शुरू करना होगा। उसके बारे में यूजीसी के रूल में कोई जिक्र नहीं है, जैसे कि वो वहाँ रहेंगे कहाँ, हवा में रहेंगे कहाँ रहेंगे, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि कई जगह तो हॉस्टल्स जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर में हो गए, और जो लड़के कमरे में थे किराए पे, उन्होंने अपने कमरे में, कुछ बच्चों ने कमरे छोड़ दिए हैं। तो इसलिए ये मसला है। लेकिन आप बच्चे मान लीजिए आ भी गए तो वहाँ सारी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना, टेबल को सैनिटाइज करना, कमरे के सामने वो रखना, उसमें फैकल्टी आएगा, टीचर आएगा, और इतनी प्रिकॉशन लेना मुश्किल होगा वो डिस्टेंस वाइज, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि कोविड स्प्रेड हो जाए। उन्होंने कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया है कि कर्नाटका ने स्कूल में एक एग्ज़ाम की थी विद रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, उसमें पाया गया कि 40 बच्चे जो इन्फेक्टेड हो गए। तो इसमें डेंजर बहुत ज़्यादा है, और जिन स्टेट में इसका इंसिडेंट ज़्यादा है, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, उन्होंने ये पोजीशन ली कि हम ये कर नहीं सकते। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है कि क्वालिटी वाला, क्वालिटी मेंटेन की जाएगी। अब उसमें क्वालिटी का मसला ये है कि ये जो लड़का सारा आया है अपनी फैमिली के साथ है, इसमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो बहुत ही इकोनॉमिकली अफेक्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से। जी हाँ, जी हाँ। इसमें जो छोटे बिजनेस वाले हैं जिनका अर्निंग डेली इससे है, उनको बड़ी हानि पहुंची है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको हानि पहुंची है, कैजुअल लेबर है उनको हानि पहुंची है। उनके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करें, डेली बेसिस पे खाना कहाँ से मिले, हंगर है, ओवर क्राउडिंग है, फैमिली में बच्चे आए हुए हैं।
उसमें मैंने जो थोड़े से एस्टिमेट किए, यदि आप ये 3 तबके ले लो, कैजुअल लेबर, इनफॉर्मल वर्कर है और ये छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनके जो लड़के लड़कियाँ कॉलेजेस में हैं, उनका प्रोपोर्शन लगभग 40% है। जी। तो वो क्या कैसे तैयारी कर पाएंगे, कैसे जाएंगे? पैसा नहीं है। एग्जामिनेशन की मार्च से लेकर जुलाई तक तो उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की है, और आप उसको कहते कि अगस्त में एग्जामिनेशन दे दो। ये प्रोपोर्शन जो मैं बता रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में 40% है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए 53 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 53 है, ओबीसी के लिए 41 है। इतने बड़े परसेंटेज में उनके बच्चे इस क्लास से हायर एजुकेशन में है। ये सारा जो तबका अफेक्टेड हुआ है स्टूडेंट का, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, या दे भी जाएगा तो वो मेंटल स्थिति में है कि वो सही तरीके से एग्जाम किए। क्योंकि वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। हाँ बिल्कुल जूझ रहा है। उसने वो आया तो सारी किताबें पीछे छोड़ दी हॉस्टल में। जी। जिन्होंने किराए पे कमरा लिया था वहाँ उन्होंने छोड़ दिया, दोस्तों के पास छोड़ दी। उनके पास किताबें नहीं अभ्यास करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। घर में एटमॉस्फेयर नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, घर में किस लोग या बीमार है, इनसिक्योरिटी है। ऐसे डरावनी मानसिक स्थिति में वो लड़का पढ़ाई करके एग्ज़ाम कैसे देगा? उसको तो जो ये लोग आर्गूमेंट कह रहे हैं कि नहीं भाई, 3rd ईयर में एग्ज़ाम नहीं दी जिसमें हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे तो हमें लॉस होगा। यहाँ कहाँ स्टूडेंट आर्गूमेंट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जो मार्क्स है पिछले 2 साल के जो मार्क्स मिले हैं उससे कम होने की बहुत संभावना है, ड्रॉप आउट भी होंगे। तो इसका जो असर है, जो यूजीसी की डिसीजन का जो असर है कि एग्ज़ाम ले लो, इसका ज़्यादातर दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब तबके पर हो रहा है। इसका अंदाज़ा कुछ किया नहीं जा रहा है। तो इन ब्रीफ में बताया जाए तो एग्जामिनेशन लेने से लास्ट ईयर में आपके मार्क्स बढ़ के डिग्री एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर दी तो क्वालिटी बढ़ेगी, ये भी सारासार सही नहीं है। तो दोनों आर्गूमेंट पे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑन कैंपस एग्जामिनेशन और क्वालिटी इंप्रूव करने की जो आर्गूमेंट्स है, वो दोनों आर्गूमेंट सही नहीं है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सर्वे में भी ये पाया है। तो अब जो है ये बहुत सारे जो स्टूडेंट है और जो लोग हैं, ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि भाई आपके पास अल्टरनेटिव है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जो कुराट कमेटी ने कहा है कि भाई आप पिछले जो साल है उसके मार्क्स उसको दे दो, उसके बेसिस पे दे दो, डिग्री भी उसी बेसिस पे दे दो। कोई ऐसा नहीं कि कुछ ये करके उसको मार्क्स दिए जा रहे हैं, नहीं, जो उसने परफॉर्मेंस 2 साल में किया है या 5 सेमेस्टर में किया है, उसके बेसिस के ऊपर उसके मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब उसके इम्प्रूव हो जाएंगे एग्ज़ाम के बाद, इसका कोई स्टैटिस्टिक तो है नहीं, कुछ के इम्प्रूव होंगे, कुछ के कम इम्प्रूव होंगे, लेकिन हेल्थ की वजह से हम नहीं कर सकते। तो ये एक फेयर और जस्टिफाइबल सिस्टम है। एक बात जो इसके साथ में जो जुड़ती चली गई है कि जिन बच्चों को इस समय प्रमोट किया जा रहा है, उन बच्चों के सर्टिफिकेट्स पर ये लिखा जा रहा है कि प्रमोटेड कोविड-19। गलत है, नहीं है, वो नहीं है। ऐसा जो कहा जा रहा है, ना 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 ना, बिल्कुल गलत है वो। ये बिल्कुल सही नहीं। ये बिल्कुल सही तो नहीं। ये किसी की अभी तो लिखी शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो डिस्कशन चल रहा है। नहीं नहीं, जिनके एग्जाम्स हुए हैं, नहीं, उनके तो क्लियर एग्जाम होंगे, तो कोविड का कैसा लिख लेंगे? जिनके एग्जाम हो गए और डिग्री मिल गई उनको, जी जी, उनकी तो पहले ही डिग्री हो गई, तो लिखने का क्या सवाल है? तो ये तो रूमर है। तो इसका मतलब ये एक अफवाह है। ये बिल्कुल अफवाह है। ये है कि इसमें ये हो सकता है कि जिन लड़कों को उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ग्रेड दिए जा रहे जाएंगे विदाउट एग्जामिनेशन, हो सकता है कि लोग कुछ कहे कि भाई ये कोविड है, नॉन कोविड है, इस तरह से हो सकता है। उसका एक जरिया है कि यूनिवर्सिटी ये सारे इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी करा दे, यूनिवर्सल, तो कोई होगा नहीं नॉन कोविड और कोविड। जी, देख रहे हो ना? तो उसमें सॉल्यूशंस है, जो एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी डिस्टिंक्शन डालने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन जब यदि आपने यूनिवर्सल सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए बना दिया तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। या आप ये मानेंगे कि भाई जिनकी डिग्री मिली है पास परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, वो जेन्युइन और सही डिग्री है, और बिल्कुल है। स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स पास परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आप निकालोगे तो अच्छे मार्क्स होंगे। अभी ये एडिशनल एग्ज़ाम के बाद हम जिस मेंटल स्थिति में हैं उससे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, बल्कि कम हो सकते हैं। तो ये आर्गूमेंट ली जा रही है, और यही आर्गूमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली है, जो मैं समझता हूँ कि ये सही है। लेकिन देखिए सर, इस समय में जैसे बच्चों पर एक मानसिक दबाव भी है। दूसरी बात यह है कि वो
मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से वो तैयार नहीं है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और तीसरी बात यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ भी नहीं है कोरोना के इस प्रभाव को अगर देखा जाए तो। ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उनका आग्रह है कि वो ये परीक्षा नहीं करना चाहते हैं, उन वो अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, यूजीसी ये प्रेशर कर रहा है कि नहीं आपको ये एग्ज़ाम्स करवाने ही होंगे। ऐसी स्थिति में बच्चे जो इस समय जो आने वाला सितंबर है उनका उनका क्या होने वाला है? नहीं मतलब नहीं उन बच्चों के नहीं साथ नहीं क्या होगा? सितंबर का तो सर सितंबर तो बहुत दूर है। मेरा ख्याल है 8-10 दिन में कोई ना कोई उसमें निर्णय आएगा। या तो स्टेट की पोजीशन मानी जाएगी कि भाई जिन जिन स्टेट को एग्ज़ाम नहीं लेना है वो मत ले, या ये कोई यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सल यूनिफॉर्म डिसीजन आ जाएगी। लेकिन ये क्या आपको लगता नहीं तो एक तब तक स्टूडेंट को एक एंग्जाइटी तो है, जी लेकिन ये जल्दी डिसीजन होगी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आप तो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं, आपको ऐसा लगता नहीं कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ के स्तर पर एक ऐसी पॉलिसी और ऐसी गाइडलाइन हो कि जो पूरे देश में एक व्यवस्थित हो? यही मैं कह रहा हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने यूजीसी के थ्रू जो उनकी बॉडी है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेनी चाहिए, जो पॉलिसी सबको लागू हो, तो कोई डिस्क्रिमिनेटरी और डिफरेंस उसमें हो न हो, तो फिर उस तरह का क्वालिटी के बारे में कोई उसमें ये इशू नहीं होगा। उसमें हो क्या रहा है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें सेंटर के पास कुछ अधिकार है, कुछ अधिकार स्टेट के पास है। अब इसमें एक प्रोविज़न है कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ डिफरेंसेस हो या पॉलिसी बनाई जा रही है केंद्र की तरफ से, तो ये कैप कमेटी है, कमेटी फॉर सेंट्रल कमेटी फॉर ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है। वो कमेटी की मीटिंग होती है, उसके मेंबर है हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो सब 30 राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ आते हैं, एचआरडी मिनिस्टर होता है, इशू रखे जाते हैं और कॉमन कंसेंसस से डिसीजन ली जाती है। ये हुआ नहीं है, ये होना चाहिए था और अभी भी उसमें टाइम है कि ये सारे स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए, उनमें से कॉमन व्यू बनाना चाहिए। उसमें फिर स्टेट वाइज वेरिएशन हो तो अलग बात है, सारी चीज़ों को देख के, लेकिन कॉमन कंसेंसस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें डिसीजन लेनी चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए। आपका सजेशन क्या हो सकता है? मेरी अपनी राय है, वो राय मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की राय को सपोर्ट करता हूँ कि अभी माहौल इतना ख़राब है दोनों लेवल पे कि कोविड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आप हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को कैंपस पे ला रहे हो, आज नागपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेनी है तो आप सारे जो स्टूडेंट गए हैं उसको ला रहे हो, एक तो इशू है कि ला ही नहीं सकते हो, बड़ी मुश्किल है, कहाँ लोग बैठे हुए हैं। जी दूसरा, लाओगे तो हेल्थ की रिस्क बढ़ जाएगी, अभी भी तो हाई स्टेज पे है, हेल्थ की रिस्क बढ़ जाएगी, तो आप उस रिस्क को कम नहीं कर पाओगे। दूसरा ये है कि इसमें जो वनरेबल सेक्शन है उसको बहुत परेशानी होगी। जो मैंने कहा है कि जो स्मॉल बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबरर है, कैजुअल लेबरर है, उसमें उसकी स्थिति बहुत ख़राब होगी। शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा होगी। सबसे ख़राब स्थिति तो माइग्रेंट वर्कर की है। और जो माइग्रेंट वर्कर, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ प्रोपोर्शन 30-35% का है। जो माइग्रेंट वर्कर जिस तरह से उनकी स्थिति हो गई है, पैथेटिक स्थिति हो गई, उनके भी तो अपने बच्चे कॉलेज और स्कूल में हैं। आप समझते हैं कि उनके लड़के वापस आ पाएंगे और कॉलेज में एग्ज़ाम दे पाएंगे और मार्क्स मिलेंगे? ये हमने समझ लेना चाहिए कि स्टूडेंट कम्युनिटी होमोजीनियस कम्युनिटी नहीं है। एक कम्युनिटी है, सुरक्षित है, घर में बैठा हुआ है, बड़े टाउन में रहता है, हेल्थ प्रोटेक्शन है, पैसा है, कोई वरी नहीं है, वो ये डिमांड जरूर कर रहा है। लेकिन दूसरा ये बहुत बड़ा तबका है कि जो स्थिति में नहीं है एग्ज़ाम देने के, और उसके वो दे भी तो उसको उतने ग्रेड मिलेंगे नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको यदि जस्टिस देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फेयरनेस देना है, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है या कोराट कमेटी ने जो डिसीजन दिया है वो लागू करनी चाहिए। उसे एक ही स्ट्रोक से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो ये है कि लड़कों को उनका पास परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ग्रेड देने चाहिए। एग्ज़ाम हो रही है, ग्रेड देनी चाहिए। उसी तरीके से फाइनल ईयर स्टूडेंट को डिग्री देनी चाहिए ताकि जाके मार्केट में जो उसको एम्प्लॉयमेंट करना है वो करे। दूसरे स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट मतलब ग्रेड दे के कि लास्ट ईयर में आपके इतने ग्रेड थे, इतने ही हम आपको दे रहे हैं। तो इससे एकदम से प्रॉब्लम सुलझा जाएगा। और ये पॉलिसी यूनिवर्सली ऑल इंडिया पे लागू करनी चाहिए ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस न हो।
उसके बाद फिर सोचे कि नेक्स्ट ईयर का भी मसला है कि नेक्स्ट ईयर में एडमिशन कैसे दे, यूनिवर्सिटी ओपन अप करे या न करे, ये इसके लिए कमेटी बिठाई जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कमेटी बिठानी चाहिए कि भाई 2020 में और 21 में जो आने वाला सेशन जो है अगस्त के बाद सितंबर में, उसमें कैसे करें, उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज करे, कितना ऑनलाइन करे, कितना ऑन द कैंपस करे, क्या तरीका अपनाना चाहिए, वो भी इशू है जिसके ऊपर एक व्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने भी लेना चाहिए। बात ऐसी है कि जिस तरह से सर अपनी भूमिका को बड़ी ही स्पष्टता से हम सबके सामने रख रहे हैं कि हमारे देश में वो जो दो तरह से जो छात्रों के जो विभाग देखते हैं हम, कि एक संपन्न जो छात्र है वो तो इसकी डिमांड कर रहा है कि एग्ज़ाम्स हो जाए क्योंकि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है छात्र छात्राओं का कि जिनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो ना ऑनलाइन दे सकेंगे और ना ही कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे होकर एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से अपने अपने घरों के लिए इसीलिए भेजा गया था कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अगर उनको लौट कर फिर वही डिस्टेंसिंग को ख़त्म करना है और फिर इस पूरे कैंपस में आना है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। थोड़ा सर एक बात बार बार कहते जा रहे हैं कि इसमें क्वालिटी का कोई संबंध ही नहीं आता है, क्योंकि वो बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से दोनों तरीके से जो पीड़ित है और इस तरह इस समय उन पर जो कोरोना महामारी की जो एक बड़ा कहर टूट पड़ा है, ऐसे में वो मानसिक दृष्टि से इस स्थिति में ही नहीं है कि वो अपनी स्टडी करें और एग्ज़ाम दें। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम को ना लेते हुए सब बच्चों को ग्रेड के साथ उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब बात ऐसी है कि देश में जहाँ जहाँ जिन जिन को जो जो फील्ड्स चुनने हैं उनको वहाँ वहाँ पर उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो एंट्रेंस के रूप में होते हैं वो देकर ही अगर उस फील्ड में जाना है तो फिर इस बात का कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता कि हम किसी पात्रता परीक्षा में उसके फाइनल ईयर में ग्रेडेशन को नकारें या स्वीकारें। इस बात का कोई ख़ास अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियाँ बनी है वो परिस्थितियाँ इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं कि ये एग्ज़ाम लिए जाए। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने यूजीसी की इस गाइडलाइन के ख़िलाफ़ अपनी भूमिका रख दी है, और जब अपनी भूमिका उन्होंने रख दी है तो फिर भी यूजीसी का ये आग्रह है। हम बातचीत कर रहे थे, बच्चों में ये जो असमंजस की स्थिति है, सर को एक विश्वास भी है कि शायद एक सप्ताह में यूजीसी इस पर अपना रुख स्पष्ट करेगी और बच्चों में ये असमंजस की जो स्थिति है ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। सर आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की और अपनी जो भूमिका है इस पूरी परीक्षाओं की गाइडलाइन पर वो आपने स्पष्ट की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।